नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके और अपने YouTube चैनल पर न्यू अपडेट इन्फो पे। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IDBI बैंक भर्ती 2024 के नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो IDBI की ओर से बहुत ही बम्पर पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह दोस्तों बिना परीक्षा के भर्ती होने वाली है, जिसका आप लोग बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर 10वीं 12वीं पास सभी लोग आवेदन फॉर्म इसको भर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग कंप्लीट जानकारी देंगे, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, कितनी आप लोगों को सैलरी मिलेगी, कितने पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन है, क्या वैकेंसी की डिटेल रहेगी, कैटेगरी वाइज आप लोग बताएंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कब से इसका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट होगा और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग को देंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन जो ऑल प्रेस कर लेना, जिससे कि आप लोग को हमारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये अब आप लोग जानकारी कहाँ मिलेगी वो बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, IDBI बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। IDBI की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन है, जिसका आप लोग बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह बहुत ही लंबे समय बाद यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन जो फ़ीस है, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी की यहाँ पर 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। इसके अलावा वहीं पर SC ST कैंडिडेट की 200 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। अब हम लोग दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों जो हमारी एज लिमिट है, 25 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष वाले सभी लोग आवेदन फॉर्म भर पाएंगे, जिसकी आयु की गणना 1 जून 2024 के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा सरकारी नियमानुसार आप लोग को एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री, डिप्लोमा एवं कार्य अनुभव होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आप लोग को अभी बताएंगे। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इस भर्ती में, सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का एक्सपीरियंस के आधार पर चयन होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आप लोग का सिलेक्शन होगा। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे अप्लाई ऑनलाइन फार्म की। तो अप्लाई ऑनलाइन जो फार्म है दोस्तों, 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक भरा जाएगा। यहाँ से नोटिफिकेशन देख पाएंगे, यहाँ से आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। चलिए पहले आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं डाउनलोड करके। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, IDBI बैंक का ओर से ये एडवर्टाइज नंबर जारी कर दिया गया है 4/24/25 का, यहाँ पर जो कि कार्डर ऑफिसर 2024-25 के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक फॉर्म भरा जाना है। दोस्तों अब चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी के डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी की जो डिटेल है हमारी वो है दोस्तों, यहाँ पर 3 पद रखे गए हैं, जिसमें से ड्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड D, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C, मैनेजर ग्रेड B। सबसे पहले फाइनेंस अकाउंट्स की बात करेंगे। फाइनेंस अकाउंट्स में आप लोग का यहाँ पर जो है 1 पद रखा गया है और ग्रेड D में, ग्रेड C में 2 पद और ग्रेड B में 4 पद रखे गए हैं। ऑटो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में यहाँ पर ग्रेड C के लिए 3 पद रखे गए हैं। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग इंजीन इमर्जिंग पेमेंट के लिए यहाँ पर ग्रेड C के लिए 1 पद है और ग्रेड B के लिए 1 पद है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर 1 पद रखा गया है, ग्रेड D के लिए 5 पद हैं, ग्रेड C के लिए और ग्रेड B के लिए 3 पद हैं। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर दोस्तों 2 पद रखे गए हैं ग्रेड B के लिए, और फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप के लिए 1 पद है ग्रुप D के लिए।
ग्रेड डी के लिए, ग्रेड सी के लिए 4 पद हैं और ग्रेड बी के लिए 3 पद हैं। टोटल यहाँ पर 31 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर जनरल कैंडिडेट में ग्रेड डी के लिए 2 पद हैं, ग्रेड सी के लिए 8 पद हैं और ग्रेड बी के लिए 6 पद हैं। एससी कैंडिडेट की वहीं बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रेड सी के लिए 2 पद हैं, ग्रेड बी के लिए 3 पद हैं। एसटी के लिए ग्रेड सी के लिए 1 पद है, ग्रेड बी के लिए 1 पद है। ओबीसी कैंडिडेट में ग्रेड डी के लिए 1 पद, ग्रेड सी के लिए 3 पद और ग्रेड बी के लिए 2 पद। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो यहाँ पर ग्रेड सी के लिए 1 पद और ग्रेड बी के लिए 1 पद है। टोटल यहाँ पर 31 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो फाइनेंस अकाउंट के लिए यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री चाहिए होगी किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। मिनिमम एज 35 से 45। ग्रेड डी के लिए असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड सी के लिए 28 से 40। मैनेजर के लिए यहाँ पर 25 से 35। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल का ग्रेड सी के लिए और ग्रेड बी के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। यहाँ पर बीटेक की डिग्री मांगी गई है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, पोस्ट ऑडिट के लिए असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड सी के लिए 28 से 40 वर्ष, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल बैंकिंग, इमर्जिंग पेमेंट के लिए यहाँ पर 1 पद ग्रेड सी के लिए 28 से 40 वर्ष, BCM, BSc, IT या बीटेक से मांगा गया है। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्रेड बी के लिए 25 से 35 वर्ष रखी गई है। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। फिर यहाँ पर ग्रेड डी के लिए 35 से 45 वर्ष जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर बीटेक के मांगे गए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पर 28 से 40 वर्ष वाले ग्रेड सी के लिए मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग, नीचे आएंगे, जो कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन एंड पीजी मास्टर की क्वालिफिकेशन डिग्री चाहिए होगी। बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पर ग्रेड डी के लिए 1,02,300 रुपये से लेकर के आप लोग को 1,20,000 रुपये मिलने वाली है, पर मंथ दी जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर ग्रेड सी के लिए पर मंथ जो कि होगी 1,57,000 रुपये पर मंथ होगी और ग्रेड बी के लिए 1,19,000 रुपये पर मंथ होगी। ग्रेड डी के लिए 1,90,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। सैलरी बहुत ही अच्छी आप लोग को यहाँ पर दी जा रही है। बात करेंगे एज लिमिट की। तो यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी। OBC कैंडिडेट को 3 साल की, EX सर्विसमैन को 5 साल की छूट दी जाएगी। पर्सन डिफेक्टेड बाई है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो कि इस भर्ती के लिए IDBI बैंक भर्ती 2024 के नए नोटिफिकेशन। दोस्तों अगर आप लोग या हमारी वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे पहली बार आए हो, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन जो और प्रेस कर लेना, जैसे कि आप लोग को हमारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।